तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको सबसे पहले बता दें, जयपुर से यह बड़ी खबर है, ग्रेटर नगर निगम को मेयर मिल गया है। शील धाबाई मेयर बनी है, कार्यवाहक महापौर है। बीजेपी पार्षद शील पहले भी मेयर रह चुकी हैं। जयपुर ग्रेटर मेयर के निलंबन के बाद यह फैसला लिया गया है। तो शील धाबाई को कार्यवाहक मेयर के तौर पर नियुक्त किया गया है सौम्या गुर्जर के निलंबन के बाद। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक जो अभी अभी ये बड़ी जानकारी निकल के सामने आई, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं शील धाबाई की, जो कि अभी कार्यवाहक मेयर के तौर पर काम करेंगी जयपुर ग्रेटर की। दूसरी तस्वीर है सौम्या गुर्जर की, जिनका निलंबन हुआ, उन्हें निलंबित किया गया। लवली हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। लवली, बड़ी जानकारी कि मेयर के तौर पे शील धाबाई फिलहाल काम करेंगी। देखिए अभिषेक, राजस्थान की सरकार ने, जो कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने एक तीर से दो निशाने लगाते हुए जो भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी थी उसका फायदा उठाते हुए शील धाबाई को जो है ओबीसी वर्ग की से जो दावेदार के तौर पर देखा और आज उन्हें जो है मेयर पद की कुर्सी पर नवाज दिया गया है। उनके आदेश जो है अब से कुछ ही देर पहले स्वायत्त शासन विभाग की ओर से यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की निर्देशों के बाद में ये आदेश जारी कर दिए गए। आपको बता दें अभिषेक, बीते दिनों जब सौम्या गुर्जर को मेयर पद की दावेदारी सौंपी गई थी, तब शील धाबाई को यह कह करके सतीश पूनिया के द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष के और प्रदेश की जो टीम है बीजेपी की, उनके द्वारा ये कह करके चुनाव लड़ाया गया था कि वो मेयर बनेंगी, यानी वो पार्षद का चुनाव जीतेंगी, मेयर बनेंगी। लेकिन सौम्या गुर्जर जो थी उस समय उन्हें मेयर बना दिया गया और देखिए राजयोग किस तरह से कहाँ घूमता हुआ यहाँ तक पहुंचा। और शील धाबाई ने परसों की जो बैठक हुई थी जब इस पूरे मसले को लेकर के, तब भी नाराजगी जताई थी, तब भी खुल करके अपनी नाराजगी को बीजेपी संगठन के सामने रखा था। और इन तमाम चीजों का फायदा उठाते हुए राजस्थान की जो सरकार है, उन्होंने, देखिए निकायों के अंदर राजनीति आज नई चीज नहीं है, ऐसे में राजस्थान की सरकार ने इस राजनीति का फायदा लेते हुए शील धाबाई को जो है जयपुर नगर निगम का नया महापौर जो है, वो कार्यवाहक महापौर जो है वो नियुक्त कर दिया है। अभी आपको बता दें कि इस पूरे मसले को लेकर के सरकार के द्वारा केविड भी दायर की जा चुकी है। अगर पूरे मामले को लेकर के सुनवाई होती है किसी भी प्रकार से, तो पहले सरकार का पक्ष जो है वो न्यायालय सुनेगा। और दूसरी एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे दें कि शील धाबाई के कार्यवाहक मेयर के आदेश जारी होने के बाद में जो सौम्या गुर्जर के खिलाफ जो जांच है, इन्हीं आदेशों के अंदर इस बात का भी जिक्र है कि जो सौम्या गुर्जर सहित जो चार जो और पार्षद हैं, तीन जो और पार्षद है, कुल मिलाकर अभी 4 पार्षद हो चुके हैं, इन पार्षदों के खिलाफ जो न्यायिक जांच है वो यहाँ पर की जाएगी। और अगर न्यायिक जांच में ये सभी लोग दोषी पाए जाते हैं, तो जो सूत्र कह रहे हैं स्वायत्त शासन विभाग के, उन सभी लोगों को राज्य सरकार जो है पार्षद पद से बर्खास्त भी कर सकती है। यानी आप सोच सकते हैं राजस्थान के नगरपालिका के इतिहास में, नगर निगम के इतिहास में अपने आप में पहली और बड़ी कार्रवाई जो है वो राजस्थान की सरकार ने इस तरह से की है। सौम्या गुर्जर को हटाने के बाद में शील धाबाई को मेयर पद की कुर्सी पर नवाज दिया गया है। सुबह वो कार्यभार संभालेंगे। अभी हमारी उनसे बात हो गई है। शील धाबाई का कहना है कि वो जनता की प्राथमिकता जो है, जयपुर शहर का कचरा निस्तारण, जयपुर शहर में साफ सफाई, उसकी प्राथमिकता को लेकर के वो काम करेंगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पूरे मसले को लेकर के जब न्यूज 18 ने खुलासा किया था कि कांग्रेस की किसी पार्षद को जो है वो दावेदार बनाया जा सकता है, उसके बाद जो सियासी बयानबाजी हुई, उसके बाद में जो सरकार से जुड़े हुए सोर्सेज हैं, जो विधि विभाग से जुड़े हुए सोर्सेज हैं, उनका यह कहना है कि इस बयानबाजी से सरकार की छवि खराब ना हो, इसलिए सरकार ने बीजेपी पार्षद के खेमे में से ही जो ओबीसी पार्षदों की जो सूची मंगाई थी जयपुर नगर निगम से, उनमें से ही चयन करते हुए शील धाबाई का चयन किया जाए। और इस बात को लेकर के पूरे दिन मशक्कत चली और देर शाम को जो है जब यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा से जयपुर पहुंचे, उसके बाद में इस पूरे मसले को लेकर के डिसीजन किया गया, फैसला किया गया। और स्वायत्त शासन विभाग के जो आला अफसर है, जो बिल्कुल, तो फिलहाल मेयर के तौर पर शील धाबाई काम करेंगी, उन्हें यह जिम्मा दिया गया है। लेकिन जो तीर चला गया है वो निशाने पे कितना लगता है ये वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दो तस्वीरें, मेयर पद से निलंबित हुई सौम्या गुर्जर और अभी अभी बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई कि शील धाबाई, जिन्हें कार्यवाहक मेयर के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है, बीजेपी की पार्षद हैं। बहुत सारी चर्चाएं आज दिन भर हुई हैं कि कार्यवाहक महापौर के तौर पर किसे जिम्मा दिया जाएगा। बात यह भी
लोग कर रहे थे कि शायद हो सकता है कांग्रेस के किसी पार्षद को जिम्मा दिया जाए, लेकिन कांग्रेस के पार्षद को जिम्मेदारी नहीं दी गई है। जिम्मेदारी मिली है बीजेपी के ही पार्षद को। अब देखना अहम होगा कि जिस चीज की चर्चा हमारे सहयोगी लवली बधवा भी कर रहे थे कि एक तीर से दो निशाने किए गए हैं, निशाने पर तीर लगी है या नहीं, इस बात का इंतजार जरूर रहेगा। तो एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई ही आपको बता दें कि सरकार ने कोर्ट में कैविएट दायर की है। मेयर कमिश्नर विवाद की न्यायिक जांच भी कराने को लेकर आदेश दिए गए हैं। सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं और साथ ही सरकार ने कोर्ट में कैविएट भी दायर कर दी है इस मामले को लेकर। प्रदेश सरकार ने मॉडिफाइड लॉकडाउन 2 की नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। नई गाइडलाइन में कुछ और रियायतें दी गई हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको वो बताते हैं नई गाइडलाइंस में क्या कुछ छूट प्रदेशवासियों को मिली है। सुबह 6 बजे से अब शाम 4 बजे तक बाजार खुलेंगे। सुबह 5 से शाम 5 बजे तक पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। 50% कर्मचारियों के साथ कार्यालय खुलेंगे। शैक्षणिक संस्थान भी आज से खुल गए हैं। 10 जून से रोडवेज और निजी बसों का संचालन होगा। वित्त विभाग के आदेश से शराब की दुकानें खुलेंगी। तो यह छूट जो है वो मिली है। विवाह समारोह पर 30 जून तक के लिए प्रतिबंध अभी भी रहेगा। श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। कोचिंग संस्थाएं, लाइब्रेरी ये सभी बंद रहेंगे। शुक्रवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। तो वीकेंड कर्फ्यू फिलहाल रहेगा, लेकिन रियायत यह दी गई है कि जो बाजारें हैं वो अब खुलेंगी सुबह 6 बजे से शाम के 4 बजे तक। तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ सीधे जयपुर से हमारे सहयोगी दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, जिस तरीके से कोरोना के मामले कम हुए हैं, उम्मीद यह की ही जा रही थी कि रियायत मिल सकती है। इस रियायत को किस तरीके से देखा जाए? बिल्कुल अभिषेक, देखिए बड़ी राहतें जिस तरीके से हम लगातार बता रहे थे कि 8 जून से कई रियायतें जो है बढ़ाएगी राज्य सरकार, और वही कुछ रियायतें हैं जो हम लगातार बता रहे थे कि बाजार खुलने के समय में बढ़ोतरी होगी। और कल से ही हम ये कह रहे थे कि बाजार खुलने का समय जो है 4 बजे या शाम 5 बजे तक बढ़ाया जा सकता है। तो व्यापारियों को बड़ी राहत हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार ने दी है। जिस तरीके से अब दुकानें खुलने का, बाजार खुलने का समय जो है वो सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक का कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी राहत है, क्योंकि व्यापारी वर्ग जो है वो लगातार इसकी मांग कर रहा था। और व्यापारी वर्ग के साथ ही दूसरे भी जो भी वर्ग है उनको भी राहत है। लॉकडाउन का वक्त जो है अब एक दिन कम कर दिया गया है। पहले जो है वो वीकेंड कर्फ्यू जो होता था वो शुक्रवार 12 बजे से लेकर मंगलवार सुबह 5 बजे तक रहता था, लेकिन अब जो है वो समय कम हो गया है, एक दिन कम कर दिया गया है। अब जो वीकेंड कर्फ्यू है वो सोमवार सुबह 5 बजे तक ही रहेगा। इसके साथ ही आम लोग जो है अब निजी वाहन से शाम 5 बजे तक आ जा सकेंगे। सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक लोग अपने वाहनों से, निजी वाहनों से आ जा सकेंगे। रोडवेज को लेकर एक बड़ी यहां पर घोषणा की गई है कि रोडवेज जो है वो 10 जून से चल जाएंगी, लेकिन सिटी में जो बसें चलती है, सिटी ट्रांसपोर्ट जो है वो अभी बंद रहेगा। लेकिन रोडवेज जब चलने लग जाएगी तो लोगों को, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब रोडवेज चले और कब एक जिले से दूसरे जिलों में आवागमन शुरू हो, तो वो आवागमन जो है वो करे, अपने जो है कई घर जाने के बाद जो है, तो ये एक बड़ी राहत है।
दुकानों को खुलने का जो समय है, चलिए एक बिल्कुल दिन दिनेश, सबसे अहम क्योंकि है कि दुकानें खोलने का समय जो है उसे बढ़ाया गया है। बड़ी तौर पे अगर देखा जाए तो रियायत काफी संख्या में लोगों को मिली है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। पत्र निकलवा करके और अपनी विधवा कोटे से फायदा लेने की कोशिश की। ज्ञापन दिया है सर। मेरे लड़का लालचंद था, उसकी 6/6/2016 को मृत्यु हो गई थी। उसकी फर्जी मतलब ये लेकर के मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर के, ये रजनी यादव रोडमल की लड़की है, ये फर्जी लेकर के नौकरी मतलब यहाँ सीकर डोज में नौकरी ली है उसने। ऐसी तो कोई बात नहीं है कि मेरे पास ऐसा कोई गलत दस्तावेज है या फर्जी दस्तावेज है। बाकायदा आरपीएससी के समक्ष सभी दस्तावेजों की जांच हुई है और जांच के आधार पर मुझे नौकरी प्राप्त हुई है। श्रीगंगानगर में न्यूज 18 की खबर का असर देखने को मिला है। रसद विभाग ने कार्रवाई करते हुए भाटिया पेट्रोल पंप के एक नोजल को सीज कर दिया है। बता दें कि बाइक सवार युवकों ने कम पेट्रोल डालने की शिकायत का वीडियो वायरल किया था, जिसे न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया, जिस पर संज्ञान लेते हुए शासन सचिव ने तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। कोरोना का कहर जारी है, लेकिन अफवाहों की वजह से कुछ लोग वैक्सीनेशन से बच रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो उम्र का शतक पार करने के बाद भी बगैर खौफ के वैक्सीन लगवा रहे हैं। देखिए वैक्सीन को हां और वैक्सीन को ना की यह खास रिपोर्ट। अफवाहों पर मत जाओ, टीका जरूर लगवाओ, डर भगाओ, जिंदगी बचाओ। 106 साल के पेमाराम से सीखो। जोधपुर के बोरुंदा तहसील की दो तस्वीरें हैं। एक में अफवाहों की वजह से टीका लगवाने में आनाकानी, तो दूसरी तस्वीर में 106 साल के बुजुर्ग के डर को भगाकर टीका लगवाने का संदेश है। पहली तस्वीर देखिए। बोरुंदा कस्बे में लोगों ने अपने घर पहुंची चिकित्सा विभाग की टीम को अफवाहों की वजह से वैक्सीन लगाने से इनकार कर दिया। मेडिकल टीम समझाती रही कि टीका कोरोना से बचने का कवच है, लेकिन कोई भी टीका लगवाने को तैयार नहीं हुआ। 6 दिन लगा के बुखार आ रहा है। टीका लगाया 6 दिन लगा टूट गया। कोरोना वाला से टीको दे रहा है, कोरोना वाला टीको दे रहा है। कोरोना थोड़ी टीको कोरोना थोड़ी होई कोई। टीका तो कोरोना से बचाएगा आपको। ये सुरक्षा कवच है। अरे मना चीज है, आप टीका लगाओगे ना, आपका कोविड बनेगा। आप बच्चों को कोविड नहीं होगा, आपको टीका लगाने से कोविड नहीं होगा आपको। इसे सुरक्षा कवच है। अब बोरुंदा कस्बे की तस्वीर देखिए, जिसमें 106 साल के एक बुजुर्ग पेमाराम अपने 2 पोते के साथ वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे और वैक्सीन लगवा लिया। कितनी उम्र है बाप रे? उम्र कितनी है आप रे? 106 है। कई नाम है आप रो? पेमाराम जी। आज वैक्सीन लगाई? हाँ। टीको लगाई? टीको आज टीको लगानी चाहिए लोगों दूसरे ने लगा लिया। टीको लगाना चाहिए दूसरे वास्ते। हाँ बात टीको लगाना चाहिए दूसरे वास्ते। लगा लियो। कोरोना से जंग जीतने के लिए वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ा हथियार है। इसे 106 साल के बुजुर्ग पेमाराम ने समझा और टीका लगवा लिया और संदेश दिया कि अफवाहों पर मत जाओ, डर को भगाओ, टीका लगवाओ, तभी महामारी के खिलाफ लड़ाई में जीत मिलेगी। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए, प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ।
और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए। टीका लगा तो जरा टीका लगा, तो जरा टीका 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 लगाया क्या? तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार।